सुल्तान डाकू को, सुल्तान में डाकू गुजरा, सुल्तान से पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी मां को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी मां मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। मां ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पर लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा मां, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मां सामने आ गई। कहा बेटे, तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी मां मुझे देखे। मां अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है। कहा एक और है। कहा क्या है। कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। कहा यह क्या बात रही, जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हां, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा मां, ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। मां ने कहा क्या हुआ। कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने गद्दे दिए, वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी मां है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा, फिर मैं मर्डर करने लगा, जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी मां कि ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। मां ये तुम्हारी देन है, मां ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूं। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। माएं अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं। 12 साल की उम्र में एक काफिले के साथ गए। मां ने इनको
40 अशरफियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया बेटे हालात चाहे कितने खराब हो कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं। रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए। जी जी तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा। हाँ है। क्या है? का 40 अशरफी हैं? 40? हाँ कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा उन चोरों ने, फाड़ा, देखा 40 अशरफी। कहा बेटा इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी मां ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये माल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें? फरमाया कि मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी मां का कहना माना है। आप इनको लेना चाहें ले लें, लेकिन मैं अपनी मां की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए? हमारा अल्लाह क्या अजाब होगा? ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा यह बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, और हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, उन डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएं इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी